जब जब मैं रूस गया तो मेरी पूरी कोशिश थी कि हम सस्ता तेल लेके आए रूस से, ताकि यहां कीमत करें पेट्रोल की और डीजल की, और फजल रहमान की कीमत कम करें। पर हमारी हुकूमत हटा दी गई और ये इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर मसलत कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर डाकू शामिल थे। एक का तो अब जब से मैं आया हूं उसका नाम लेते जा रहे हैं। डीजल पे परमिट पे अपने जमीर का सौदा करने वाला। दूसरा आसिफ जरदारी 30 साल से इस मुल्क की बीमारी, 30 साल से चोरी कर रहा है, जेल में भी गया है, लेकिन जब जेल से निकलता है आते साथ ही चोरी शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बीमारी है पैसा। वो पैसा देख के, इसका एक नाम है अंग्रेजी में कहते हैं क्लेप्टोक्रेट, वो होता है चीजें वो मजबूर होता है चोरी से। अब इसका मसला है, इसको पता ही नहीं इसने आज तक कितना ज्यादा पैसा चोरी किया है, क्योंकि पैसा बाहर भिजवाया हुआ इसने। तो हरिपुर और तीसरा, थ्री स्टूजेस मैं इनको कहता हूं, तीसरा कौन है? आवाज नहीं आ रही। चेरी ब्लॉसम उसका। और अच्छा, तीसरा का जरा मैं आप खुद ही सुन लें जरा पहचाने के वो कौन है। जरा आपने फैसला करना कौन है। और मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। कह रहा है कि पूरी कौम हम पैसा वापस करेंगे। शहबाज शरीफ, पैसा तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारा इत्तेहादी जरदारी और डीजल, पैसे आप चोरी करें और पैसा आप चोरी करें और कौम से पैसा इकट्ठा करके हम कर्जा वापस करेंगे। तो मैं हरिपुर इसलिए आपके पास आया हूं कि हमने एक तो अपने फैसले खुद करने हैं, दूसरा हरिपुर, हमने इन चोरों से पाकिस्तान को आजाद करना है। हमारा जो हकीकी आजादी का जो जहाद है, वो सबसे पहले फिर से मैं बता दूं, फैसले पाकिस्तान में हो। अपने मुल्क को किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान ना किया जाए, और दूसरा, इन चोरों से इस मुल्क को आजाद करें जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। जरा हरिपुर मुझे बताओ कि आप मेरे साथ तैयार हो इनको चोरों को शिकस्त देने के लिए? माशाअल्लाह, मेरी कौम तैयार हो गई है।
पता चला जनाब मुझे पकड़ने आ रहे हैं, फैसला किया कि जी इमरान खान बहुत बड़ा दहशतगर्द है। अरेस्ट वारंट, फैसला किया कि इमरान खान को पकड़ना है। मैं तैयार हो गया, मैंने कहा चलो जेल भी देख लेंगे। दहशतगर्द तो बना दिया इन्होंने। अच्छा जरा सुने आप, अब जरा थोड़ी खामोशी, जरा सुने बात, ताकि आपको पता चले कि क्यों हमने इस मुल्क की आजादी की जंग लड़नी है। अब सुने, हमारा एक पीटीआई का एक ऐसा इंसान, जरा गौर से सुने, वो अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर था, अच्छा भला पैसा कमा रहा था। उसने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूं और मैं अपनी मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं। तो अपनी नौकरी छोड़ के अमेरिका से यूनिवर्सिटी में जिधर 15 साल से पढ़ा रहा था, पाकिस्तान आता है और फैसला करता है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करूंगा। पैसा छोड़ के आके हमारे साथ काम करता है, मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। उसको अगवा किया, 2 दिन पकड़ के उसको बंद किया, हमें किसी को नहीं पता किधर ले गए। और हरिपुर सबसे जो शर्मनाक चीज, मैं बाहसियत पाकिस्तानी होते हुए मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क में यह हुआ और ऐसा होता है। उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। कौन से मुल्क में ऐसे होता है? हमने सुना था, चले जी दहशतगर्दों को इस तरह पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर को पे इस तरह करके बंद करके तशद्दुद किया और ज़ेनी उसका ऐसा, उसकी सूरत हाल ज़ेनी ऐसी थी कि वो बिल्कुल टूट गया। उसके बाद जब वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मैजिस्ट्रेट, अब ये अदालत ने साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में साबित हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब मेरा सवाल ये है सारी कौम से कि मैंने, इमरान खान ने क्या कहा जो आज मुझे दहशतगर्द बना दिया है? क्या कहा मैंने 3 चीजें कही और ये सुन लें और फैसला, आज जरा आप फैसला मुझे सुना दें कि जब मुझे पता चला कि मेरा ऑफिस में काम करने वाला उससे ये हुआ है तो 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मैंने ये कहा हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा, मैंने कहा हम कानूनी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है, शर्म आनी चाहिए। अब जरा हरिपुर मुझे ये बताओ कि कोई इंसान जब ऐसा हो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो सब कुछ छोड़ के हमारे लिए काम कर रहा है, अपने मुल्क के लिए खिदमत कर रहा है, उसको नंगा करके आप तशद्दुद करो, तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात कही है? क्या ये मैं दहशतगर्द हूं जिसने ये कहा है? दहशतगर्दी का केस कर दिया मेरे पे।
और मैं अब सारी कौम से पूछता हूं कि वो दहशतगर्दी का केस किया, सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। अब दुनिया के अंदर ये खबर गई कि इमरान खान को दहशतगर्दी में FIR कर दी। इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुझे नुकसान नहीं हुआ। इससे सारे दुनिया में जब पता चला कि पहले तो उनको पता चला तशद्दुद हुआ है, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जनाब मजिस्ट्रेट वापस भेज देता है पुलिस के पास जो तशद्दुद करती है, और फिर पता चलता है कि हमदर्दी का केस लग जाता है। सारी दुनिया में ये खबर गई। ये जो ये कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान ने कोई दहशतगर्दी किया, ये इस एक वजह से कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम ये आपको देख कर डर गए हैं। इनको खौफ आ रहा है कि जो भी करते हैं, पहले साजिश करके निकाला, वो पब्लिक साथ आ गई, फिर 25 मई को पुलिस के जरिए जुल्म किया इन्होंने। यहां उमर अयूब, इसके ऊपर जो पुलिस ने तशद्दुद किया अटक के ऊपर, वो भी वैसे उमर, उसके ऊपर भी केस करेंगे इंशाल्लाह। वो पुलिस ऑफिसर पे भी हम केस करेंगे। फिर जब इन्होंने तशद्दुद किया, इन्होंने कहा कि ये तो डर जाएंगे आप, ये तो मम्मी डैडी पार्टी है। आप सबको मम्मी डैडी कह रहे हैं पार्टी। इन्हें नहीं पता कि जो जुनून है इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, सपोर्टर्स में, नौजवान तो दूर की बात है, हमारी ख्वातीन में जो जुनून है उससे ही शिकस्त दे देंगे इनको। तो ये जब 25 मई को खड़ी होगी फिर से जुल्म के बावजूद, उसके बाद 17 जुलाई को पंजाब में 20 बाय इलेक्शन आ गए, धांधली के बावजूद, इंतजामिया के बावजूद, माशाअल्लाह, यानी पूरा जोर लगाया। हमजा कुकड़ी को पूरा तरह इन्होंने कोशिश की हराने की, उसके बावजूद ऐसा फेंटा पड़ा कि फिर कैंपेन टांगनी शुरू हो गई।